आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में। देखिए, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी जिंदगी को ठीक वैसे ही बदल रही है जैसे कभी कंप्यूटर या मोबाइल फोन ने बदला था। ये हमारे चारों तरफ है और इसका असर ना हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स, अमेज़न या यूट्यूब जैसी सर्विसेज को कैसे पता चल जाता है कि हमें आगे क्या देखना है? ऐसा लगता है ना कि जैसे वो हमारा मन पढ़ लेते। तो इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, एआई। तो आखिर ये एआई है क्या चीज? मतलब इसका जो सबसे बेसिक आइडिया है ना, वो है कंप्यूटर को इतना स्मार्ट बना देना कि वो काम कर सके जिसके लिए आमतौर पर इंसान के दिमाग की जरूरत पड़ती है, जैसे सोचना, सीखना और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। पर सवाल यह है कि ये काम करता कैसे है? अब देखिए, किसी भी एआई के लिए इंसान की तरह काम करने के लिए ना सबसे पहले उसे अपने आसपास की दुनिया को समझना पड़ता है, बिल्कुल हमारी तरह। और इसी प्रोसेस को कहते हैं परसेप्शन। इसको ना एक सेल्फ ड्राइविंग कार के एग्जाम्पल से समझते हैं, बड़ा आसान हो जाएगा। जब कार अपने कैमरों से लाल बत्ती देखती है ना, तो ये हुआ परसेप्शन। और फिर उस जानकारी के बेसिस पे ब्रेक लगाना, वो हो गया एक्शन। तो सीधी सी बात है, परसेप्शन इनपुट है और एक्शन आउटपुट। हाँ, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एआई कोई एक अकेली चीज नहीं है। ये एक बहुत बड़ा शब्द है। समझ लीजिए एक परिवार के नाम जैसा, और इस परिवार के अंदर ना कई अलग अलग मेंबर्स हैं। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो दायरा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही। ये एक तरह से वो बड़ी छतरी है जिसके नीचे वो हर टेक्नोलॉजी आती है जो कंप्यूटर को इंसानी दिमाग की नकल करने में मदद करती है। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। एआई के अंदर ही एक स्पेशल फील्ड है जिसे हम कहते हैं मशीन लर्निंग। यही वो जगह है जहां मशीनें असल में सीखना शुरू करती हैं। मतलब उन्हें हर छोटे मोटे काम के लिए कोड करके बताने के बजाय मशीनें सीधे डेटा से ही पैटर्न सीख लेती हैं। और फिर मशीन लर्निंग के भी अंदर एक और भी एडवांस हिस्सा है जिसे कहते हैं डीप लर्निंग। ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से इंस्पायर्ड है और इसी वजह से ये इमेज और वीडियो जैसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा को समझ सकता है और उनसे सीख भी सकता है। पर सवाल तो ये उठता है कि मशीनें आखिर सीखती कैसे हैं? बड़ा सवाल है ना? चलिए मशीन लर्निंग के इस पूरे प्रोसेस को एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक बैंक को यह तय करना है कि किसे लोन देना है और किसे नहीं। तो सबसे पहले स्टेप 1, बैंक उस मशीन को हजारों पुराने लोन एप्लीकेशन का डेटा देगा। फिर स्टेप 2, मशीन इस सारे डेटा को एनालाइज करेगी और पैटर्न ढूंढेगी कि भाई किन लोगों को लोन मिला था और किन को नहीं मिला। इसी प्रोसेस से एक मॉडल तैयार होता है। ये मॉडल और कुछ नहीं, बस नियमों का एक सेट है जो मशीन ने खुद ब खुद बनाया है। और अब आता है स्टेप 3, जब कोई नया कस्टमर लोन के लिए अप्लाई करेगा तो ये मॉडल अपने सीखे हुए पैटर्न का इस्तेमाल करके ये अंदाजा लगाएगा कि लोन देना चाहिए या नहीं। वैसे एआई आज हमें भले ही कोई नई चीज लगे, पर इसका जो आइडिया है ना, वो दशकों पुराना है। चलिए एक नजर डालते हैं कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। इसकी शुरुआत हुई 1950s में, जब एलन ट्यूरिंग ने सवाल उठाया, क्या मशीनें सोच सकती हैं? फिर 1956 में इस फील्ड को ऑफिशियली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम मिल गया। एक बहुत बड़ा मोड़ आया 1997 में, जब आईबीएम के कंप्यूटर डीप ब्लू ने चेस के वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव को हरा दिया। ये पहली बार था जब यह साबित हुआ कि मशीनें इंसानों से भी बेहतर स्ट्रैटेजी बना सकती हैं। और फिर आए 2000 के दशक। इंटरनेट के आने से इतना सारा डेटा इकट्ठा हो गया कि उसने आज के पावरफुल एआई के लिए जमीन तैयार कर दी। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब आते हैं आज के दौर में। हम लोग अक्सर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है। सोचिए, जब आपका ईमेल अपने आप स्पैम मेल्स को अलग कर देता है, या गूगल मैप्स आपको ट्रैफिक से बचाकर सबसे तेज रास्ता बताता है, या जब सिरी और एलेक्सा आपकी आवाज सुनकर जवाब देते हैं। ये सब एआई ही तो है। हमारे फोन को अनलॉक करने वाले फेस रिकग्निशन से लेकर हमारे क्रेडिट कार्ड को फ्रॉड से बचाने तक एआई हर जगह काम कर रहा है। अच्छा, एक बात और, सारे एआई एक जैसे नहीं होते। उनकी काबिलियत के हिसाब से ना उन्हें 4 अलग अलग लेवल में बांटा जा सकता है। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक लेवल है रिएक्टिव मशीनें। इनके पास कोई मेमोरी, कोई याददाश्त नहीं होती। ये सिर्फ उस पल में जो हो रहा होता है उस पर रिएक्ट करती हैं। याद है आईबीएम का डीप ब्लू कंप्यूटर जिसने चेस खेला था? वो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। अब चलते हैं दूसरे लेवल पर, जो आज के समय में सबसे कॉमन है। इसे कहते हैं लिमिटेड मेमोरी एआई। ये एआई अपने हाल के एक्सपीरियंस से सीखकर बेहतर फैसले ले सकता है।
जो सेल्फ ड्राइविंग कारें हैं या फिर जो वॉइस असिस्टेंट हम इस्तेमाल करते हैं, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। अगला लेवल वो है जहां से एआई सच में बहुत एडवांस्ड होना शुरू हो जाता है। और हाँ, इस पे अभी भी काम चल रहा है। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ माइंड। ये एक ऐसा एआई होगा जो सिर्फ डेटा को प्रोसेस नहीं करेगा, बल्कि इंसानों की भावनाओं को, उनके इरादों को भी समझ पाएगा। मतलब ये सोशल इंटरैक्शन के काबिल होगा। और आखिर में आता है चौथा और सबसे हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक लेवल। ये है सेल्फ अवेयर एआई। ये वो लेवल है जहां मशीनों की अपनी चेतना, अपनी भावनाएं और अपनी खुद की पहचान होगी। फिलहाल ये चीजें हमें सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में ही देखने को मिलती हैं, लेकिन ये दिखाता है कि इस फील्ड की असली और आखिरी मंजिल क्या हो सकती है। तो हमने देखा कि कैसे एआई एक सिंपल मशीन से एक सेल्फ अवेयर यानी खुद को जानने वाली मशीन बनने की तरफ बढ़ रहा है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, क्या हम कभी ऐसी मशीनें देख पाएंगे जिनमें सच में अपनी चेतना हो? सोचने वाली बात है ना?